गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, झारखंड के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब बिहार विधानसभा में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 अप्रैल 2000 को। कहाँ पारित किया जाता है? बिहार विधानसभा में। वहाँ से पारित होने के बाद ये विधेयक कहाँ चल जाता है? लोकसभा में चल जाता है। और ये लोकसभा में कब पारित होता है? 2 अगस्त 2000 को। लोकसभा में पारित होने के बाद ये कहाँ जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा में कब पारित होता है? 11 अगस्त 2000 को। यहाँ से पारित होने के बाद ये चला जाता है सीधे राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। उन्होंने कब हस्ताक्षर किए? 25 अगस्त 2000 को। इस तरह से झारखंड का गठन पूरी प्रक्रिया के तहत कब होता है? बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर, यानी 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन हो जाता है। और उस समय बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 अप्रैल 2000। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कुल कितने सीटें आरक्षित है? झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28। ST के लिए 28 है। और SC के लिए कितना है? SC के लिए 9 सीट है। अगला प्रश्न है, राज्य की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल कितना सीट आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 सीट। ST के लिए 5 सीट, SC के लिए 1 सीट, जनरल के लिए 8 सीट, टोटल 14 सीट। 14 सीट है लोकसभा में झारखंड का। तो 14 सीट तो हो गया लोकसभा का, और 6 सीट किसका है? राज्यसभा का। टोटल कितना हो गया? 20। तो ये 20 क्या है? सांसदों की संख्या। अगर एग्जाम में आए झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है, तो आपको 20 टिक करना है, ना कि 14, ना कि 6। आपको टिक करना है 14। तो झारखंड में सांसदों की संख्या है 20। अगर अगर पूछे कि लोकसभा का कितना सीट है, तो 14। राज्यसभा का कितना है, तो 6। अगर आपको पूछे कि सांसदों की संख्या कितना है, तो आपको 20 टिक करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में लोकसभा हेतु कितना सीट है? यानी झारखंड राज्य में लोकसभा का कितना सीट है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 14। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 मंत्री हो सकते हैं। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 92वां संविधान संशोधन कब होता है? 2003। इस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी विधानसभा में मंत्रियों की संख्या कितना हो सकता है? मुख्यमंत्री को छोड़ के कितना हो सकता है? 15%। 15% हो सकता है। तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 81। 81 का यदि हम 15% निकालेंगे तो 12। तो इस तरह से 12 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री के अलावे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंदर महतो। स्टीफन मरांडी कौन थे? प्रोटेम स्पीकर। रामेश्वर उरांव कौन है? ये हैं वित्त मंत्री। और आलमगीर आलम कौन है? ये हैं ग्रामीण विकास मंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रविंदर महतो। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य कौन था? झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोसेफ पंचेल गालस्टीन।
अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में वर्तमान मनोनीत सदस्य कौन है? झारखंड विधानसभा में वर्तमान मनोनीत सदस्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गलेन जोसेफ गलस्टीन। अगला प्रश्न है, पांचवी विधानसभा में किस राजनीतिक पार्टी के सर्वाधिक विधायक हैं? पांचवी विधानसभा में किस राजनीतिक पार्टी के सर्वाधिक विधायक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झामुमो। अगला प्रश्न है, वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन द्वारा 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किस तिथि को शपथ ग्रहण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? झारखंड राज्य में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 बार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनोद चंद्र पांडे। अगला प्रश्न है, निम्न में से झारखंड के कौन से व्यक्ति सर्वाधिक बार विधानसभा का अध्यक्ष पद पर आसीन रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र सिंह नामधारी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के तहत। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चतरा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? झारखंड राज्य के किस क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुमला एवं लोहरदगा का सभी सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बागुन सुमराई। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैयद शिब्दे रजी। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? झारखंड सरकार के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र केसरी। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किस नाम से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ान। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य में सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा?
किस वर्ष झारखंड राज्य में सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2009 में 344 दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू था। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यायाधीश एस.जे. मुखोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5000। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, रांची नगरपालिका की स्थापना कब की गई थी? रांची नगरपालिका की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1869। अगला प्रश्न है, रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1989 में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? झारखंड राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 202 के तहत। दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।